नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। निजी भूमि पर दबंगों के अतिक्रमण हटाने में प्रशासन नाकाम। फरियादी लगातार लगा रहा है गुहार, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से हो रहे मायूस। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का मामला। मध्य प्रदेश में दबंगों से पीड़ित लोगों को प्रशासन किस तरह का सहयोग और राहत दे रहा है, उसका एक उदाहरण भिंड जिले के रोन में देखने को मिल रहा है, जहां एक निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की कई शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। फरियादी शिव कुमार शर्मा ने पिछले कई दिनों से स्थानीय पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन शिकायत की, किंतु कार्रवाई के नाम पर कहीं से भी कोई पहल नहीं हो रही है, जिससे फरियादी शिव कुमार शर्मा काफी हताश है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कोस रहा है। आपको बता दें कि रोन थाना अंतर्गत ग्राम बघेली का ये पूरा मामला है, जहां फरियादी शिव कुमार शर्मा की पैतृक भूमि, जिस पर दबंगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। इसके पूर्व 2020 में भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार के आदेश पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई थी, किंतु उसके कुछ दिनों बाद से ही पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है और अब फरियादियों को उसकी भूमि पर कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, जिससे फरियादी शिव कुमार शर्मा अपनी ही जमीन पर नहीं जा रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर नीचे से ऊपर तक शिकायत के बाद भी पुलिस से लेकर राजस्व विभाग कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सुनिए पीड़ित शिव कुमार शर्मा की जुबानी। नमस्कार, मैं शिव कुमार शर्मा, ग्राम बघेली, बहादुरपुरा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। थोड़े दिन पहले मैंने मीडिया द्वारा अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहिए और मीडिया ने बहुत सारी मेरी हेल्प भी की, लेकिन ये दोबारा फिर से मैं सभी मीडिया वालों को गुहार लगा रहा हूं कि हमारी ये सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाई जाए। आपसे ये निवेदन करता हूं, भिंड एसपी साहब से, भिंड कलेक्टर साहब से और रोन थाना प्रभारी साहब से और मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर साहब से आपको मैंने पत्र द्वारा अवगत कराया कि हमारी गांव में पैतृक संपत्ति है जो हमारे भाई ने अनलीगल तौर से बेच दी है और ख़रीदने वाले हमारे गांव के विजेंद्र सिंह, रामाजी सिंह और उनकी पत्नियां, धर्मपत्नियां और उनके भाई ने खरीदी है और ये लोग हमारे को ज़मीन जोतने नहीं दे रहे, जबकि कनिष्ठ कोर्ट लाहौर के अंदर हमारा केस भी चल रहा है और अभी इसका बंटवारा नहीं हुआ है। पहले भी हमने एसडीएम लाहौर के अंदर एप्लीकेशन लगाया तो एसडीएम साहब ने पुलिस द्वारा एक नोटिस दिया, इनको जारी किया कि इस सारी ज़मीन के ऊपर आपको दखलंदाजी नहीं देना चाहिए और पुलिस द्वारा इनको नोटिस भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे को ज़मीन जोतने नहीं दे रहे। अभी अतिक्रमण कर लिया था और अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया, उसके ज़रिए अभी दिसंबर महीने में उसको हटवाया भी गया। लेकिन मैं अभी गांव में गया था और पहले भी जाके आया हूं, तो एक बार भी इन्होंने हमको मारने की कोशिश की और अभी चुपके चुपका से फिर से मैं गांव गया और एसडीएम द्वारा वो फिर से आदेश पारित करवाया और मैंने गांव जा कर के एसपी साहब को भी एक लेटर लिखा कि हमारे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने रोन थाना प्रभारी को भी कई पूर्व में लेटर रूबरू जा कर के दिए, लिखित में कार्रवाई की, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हो सकता है कि इन लोगों की दमंगाई के कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से, एसपी साहब से और रोन थाना प्रभारी साहब से निवेदन करता हूं, आज तारीख 11/1/2024 को जब हमारा खेत जोतने के लिए मुखराम सिंह राजावत, ग्राम बहादुरपुरा, तहसील रोन, जिला भिंड, उनका लड़का और उनके भतीजे नवीन सिंह राजावत अपना ट्रैक्टर लेकर के हमारा खेत जोतने के लिए जब गए तो वहाँ पे ये लोग विजेंद्र सिंह, रामाजी सिंह और रामनरेश सिंह, सनौ पुत्तू सिंह और लालजीत सिंह, ये अपने पूरे परिवार के साथ में हथियार, बंदूक और कट्टा और लाठी लेकर के वहाँ पे उनको रोका गया कि ये ज़मीन जोती नहीं जाएगी, जबकि पुलिस द्वारा एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि इस ज़मीनों के ऊपर आपको दखलंदाजी नहीं देना है। उसके बावजूद भी उनका फ़ोन लेते हुए रामनरेश सिंह, सनौ पुत्तू सिंह ने
उसी फ़ोन से हमको धमकी दी कि अगर आप यहाँ पे आओगे या आके दिखाओ तो मैं आपको यहाँ पे जान से मार देंगे। तो मैं बार बार रौन थाना प्रभारी को और भिंड एसपी साहब को और गृह मंत्री साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को ये निवेदन करता हूँ कि हमारे को गांव में जाने से अत्यंत खतरा है। अगर मैं वहाँ गया तो ये लोग हमको जान से मार देंगे और मैं आपसे बार बार गुहार लगा रहा हूँ, अगर मैं मारा गया तो जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी विजेंद्र सिंह की, लालजीत सिंह की, रामनरेश सिंह की और रामाजी सिंह की और इनके पूरे परिवार की। और ये जिम्मेदारी रौन थाना प्रभारी और एसपी साहब इनको मैं अवगत करा दिया है। अगर ये लोग हमको बुलाएंगे रौन थाना प्रभारी और एसपी साहब तो ही मैं गांव में आ पाऊंगा, अन्यथा मैं गांव में आ नहीं पाऊंगा और हमारी सारी की सारी ये ज़मीन हड़प कर लेंगे। इनका बाहुबल वहाँ ज़्यादा है और हमारा एक ही घर है, एक दो घर हैं ब्राह्मणों के, बाकी ये ठाकुरों का ही पूरा बाहुबल है। और इन लोगों के ऊपर रौन थाना में कई मुकदमे दर्ज हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। इसके पहले भी इनके ऊपर डकैती के, हथियारों के केस लगे हुए हैं। तो महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं थाना प्रभारी और एसपी साहब से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए और हमारे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो ये हमारी पूरी की पूरी ज़मीन हड़प कर जाएंगे और हमारे को जान से मार देंगे। तो ये समझ लो साहब, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, जय हिंद, जय भारत। और मीडिया वालों से ये मैं खास कहना चाहता हूँ हमारे मित्रों से कि हमारा ये वीडियो इस तरह से आप वायलेट करो कि जो मुख्यमंत्री साहब तक पहुँच जावे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें CID न्यूज़ के साथ।